Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our online Hindi class. Okay, today's our topic is भाषा व व्याकरण. ठीक है, आज हम भाषा और व्याकरण का रिवीजन करेंगे. ठीक है, हमारा व्याकरण का चैप्टर नंबर फर्स्ट है भाषा व व्याकरण. ठीक है, हमने पढ़ लिया था. ठीक है, मई तक का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बसंत बुक में भी और हमारा व्याकरण में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा व व्याकरण का रिवीजन. ठीक है, तो भाषा और व्याकरण का रिवीजन करेंगे आज हम. सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा कि भाषा क्या होगी. ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा. ठीक है, इसकी परिभाषा लिख देंगे हम. अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है. ठीक है, हम अपने मन के विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं. ठीक है, इस माध्यम को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे. ठीक है, अब है भाषा के दो रूप हैं. भाषा के कितने रूप हैं? दो. ठीक है, पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा. ठीक है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा. मुख्यतः भाषा के दो ही रूप होते हैं. एक हम तीसरा रूप पढ़ते हैं सांकेतिक. ठीक है, वो मुख्य रूप में नहीं आते. ठीक है, गौण रूप में आते हैं वो. तो मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला है लिखित और दूसरा मौखिक. लिखकर जिस भाषा को प्रकट करते हैं उसमें कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा. ठीक है, लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा कौन सी कहलाएगी? लिखित भाषा. ठीक है, और मौखिक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि मौखिक क्या होगा? मुख के द्वारा प्रकट की जाने वाली भाषा. ठीक है, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा क्या होगी? मौखिक भाषा. ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे लिखित भाषा. ठीक है, लिखित भाषा की परिभाषा हो जाएगी लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा लिखित भाषा है. ठीक, लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा लिखित भाषा. ठीक है, उदाहरण में माता जी पत्र लिख रही है. माता जी पत्र लिख रही है. रमेश गृह कार्य लिख रहा है. ठीक है, ये लिखकर अपनी बात प्रकट करते. ठीक है,
जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, रमेश गृह कार्य लिख रहा है, माता जी पत्र लिख रही हैं। ये सब क्या है, लिखकर अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं, इसलिए कौन सी भाषा है ये, लिखित भाषा है। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड आती है मौखिक भाषा। लिखकर हम अपने विचार बताते हैं ना, तो वो हमारी हो जाती है लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में क्या हो जाएगा, सेकंड हमारी मौखिक है, मौखिक भाषा। ठीक है, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा। लिखित लिखकर प्रकट की जाती थी और मौखिक बोलकर। बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा। ठीक है, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, मौखिक भाषा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा रमेश चिल्ला रहा है। ठीक है, राजू बोल रहा है। राजू बोलकर पिताजी को कुछ बता रहा है। ठीक है, राजू बोलकर पिताजी को कुछ बता रहा है, ये कौन सी भाषा हो गई हमारी, मौखिक। ठीक है, राहुल फोन पर बातें कर रहा है। ठीक है, राहुल फोन पर बातें कर रहा है, कैसी भाषा हो गई हमारी, मौखिक भाषा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, मौखिक भाषा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बोली। ठीक है, ये तो हमने क्या कंप्लीट किया है, भाषा कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं बोली। ठीक है, क्या होती है बोली। ठीक है, जैसे हम बोलते तो हिंदी है, हमारी भाषा तो हिंदी है, लेकिन हम जो अपने क्षेत्र में रहकर बोलते हैं, अपने स्टेट में, अपने राज्य में या अपने क्षेत्र में जो भाषा बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय रूप क्या होता है, अपने क्षेत्र में, मतलब अपने राज्य में, अपने स्टेट में, अपने गांव में, अपने शहर में बोली जाने वाली भाषा कैसी हो जाएगी, आपकी बोली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हम हरियाणवी बोलते हैं, तो हरियाणवी हमारी क्षेत्रीय भाषा है जिसको हम बोली बोलते हैं। हरियाणवी क्षेत्रीय भाषा है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोली। ठीक है, तो राजस्थान की राजस्थानी बोली हो जाएगी, ये बोली है राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, हरियाणवी,
ठीक है, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, तो ये हमारी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, बोली में हम कोई भी साहित्य लिख नहीं सकते, हम भाषा में ही साहित्य लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये हमारे पास, भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। किस समय दिया था? 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रभाषा किसको माना है? हिंदी भाषा को। ठीक है, हिंदी भाषा को क्या माना है? राष्ट्रभाषा। कब? 14 सितंबर 1949 में क्या माना है? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ठीक है, अभी देखते हैं। भारतीय संविधान में 22, ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त। ठीक है, 22 भाषाओं को क्या कहा गया है कि संविधान में हम इन 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप, और भाषा क्या है? अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना। ठीक है, ये क्या है? हमारी भाषा। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा हम देश के किसी भी कोने में जाकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाषा का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, लेकिन बोली हम हर जगह अपनी बोली नहीं बोल सकते। ठीक है, तो बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है। ठीक है, भाषा हम पूरे देश में कहीं भी जाकर अपनी हिंदी भाषा को बोल सकते हैं, लेकिन बोली है जो, जैसे हमारी हरियाणवी बोली है, तो हम हर जगह जाकर हरियाणवी नहीं बोल सकते। राजस्थानी बोली है तो हम हर जगह राजस्थानी बोली नहीं बोल सकते। ठीक है, उसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको लिखकर बताया है, ठीक है, अक्षर किस प्रकार से बनाए हैं, मैंने किस तरीके से मैंने लिखा है, तो वो लिखने का तरीका ही क्या होता है? लिपि होती है। ठीक है, लिखने का जो तरीका है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो लिपि की परिभाषा हो जाएगी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा का जो लिखने का तरीका है कि हम यहाँ लिख रहे हैं, अक्षर ऐसे बना रहे हैं, तो ये लिखने का तरीका ही क्या होगा? लिपि कहलाएगा। ठीक है, हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी?
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि क्या होती है कि जिस लिपि को हम बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, इस साइड से लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड की तरफ लिखते हुए जाते हैं। जैसे हम इस प्रकार से लिखेंगे और इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या है? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और देवनागरी लिपि किस किस भाषा की है? ठीक है, मराठी, ठीक है, संस्कृत, मराठी, संस्कृत और इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, इनकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो ये हमारी लिपि थी। ठीक है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। ठीक है, उसके बाद है व्याकरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, भाषा पढ़ी हमने, अब हम व्याकरण को देखेंगे। व्याकरण क्या है? ठीक है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के द्वारा ही हम पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे कि हम किस प्रकार से हमें लिखना है, किस प्रकार से हमें बोलना है, हमने शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, शब्दों को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, शब्दों को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिया कहाँ आएगी, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, शब्द कैसे लिखेंगे, ये सब चीज कौन समझाता है हमें? कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। इसके द्वारा ही हम भाषा का बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, अब है व्याकरण के भेद। ठीक है, व्याकरण के भेद क्या क्या है? ठीक है, व्याकरण को कितने रूपों में बांटा गया है? ठीक है, पहला है इसका वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो उनके प्रकार है जैसे स्वर, व्यंजन, उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। दूसरा है शब्द विचार। ठीक है, शब्द कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं शब्द, शब्दों को कैसे लिखा जाता है और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, उसमें हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। तीसरा है वाक्य विचार।
ठीक है। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से वाक्य किस किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, उसमें हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे व्याकरण के पार्ट थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, व्याकरण के जो पार्ट है उनको। ठीक है, तो आज की जो भाषा व व्याकरण है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। भाषा और व्याकरण आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको वीडियो को बार बार सुने, ठीक है, सुनोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आप बोलते जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।